तो हम लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेट डे प्रेडनिसोलोन की बात कर रहे थे और इससे आप रिमिशन अचीव कर लेते हो। इन्फेक्शन सबसे बड़ा प्रेसिपिटेटिंग कॉज है रिलैप्स का, इसलिए इन्फेक्शन को कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप देखते हो कि पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड टॉक्सिसिटी होनी शुरू हो गई है, जैसे कि उसकी वजह से ग्रोथ फेलियर हो रहा है या हाइपरटेंशन हो रहा है या कैटरेक्ट हो गई है, तो आपको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जिनका स्टेरॉयड स्पेयरिंग इफेक्ट होता है। तो ऐसे में हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, वो हैं ये दवाइयाँ। तो एन एडिशनल यूज ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एजेंट शुड बी कंसिडर्ड इन पेशेंट विद प्रेडनिसोलोन थ्रेशोल्ड फॉर मेंटेनिंग रिमिशन हायर देन इतना और फीचर्स ऑफ स्टेरॉयड टॉक्सिसिटी। या तो डोज इतनी ज़्यादा हो गई है प्रेडनिसोलोन की या उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, तो हम स्टेरॉयड स्पेयरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिसमें से लेवामिसोल यूज़ करते हैं। ये एंटी हेलमेंथिक भी है, कीड़े मारने के काम में भी आती है। इट इज़ गिवन एट 2 to 2.5 mg ऑन ऑल्टरनेट डे फॉर 1 to 2 years। ल्यूकोपीनिया, रैश और फ्लू लाइक सिम्टम्स के साइड इफेक्ट हैं। दूसरी दवाई है साइक्लोफॉस्फेमाइड, बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है और ये उनमें हम ज़्यादा देते हैं जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग रिलैप्स होते हैं, जैसे पेरिटोनाइटिस हो गई पेशेंट को, या सीरियस इन्फेक्शन हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गई। माइक्रोफिलर माइक्रोमॉर्फिटल है, ये भी बहुत कॉमनली यूज़ करी जाती है, ये जीआई डिस्कम्फर्ट बहुत करती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड ल्यूकोपीनिया बहुत कॉमन करती है, एलोपेशिया भी करती है। हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ये इसका बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट है, मतलब यूरिनी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन कर देता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है यूरिन में। ठीक है जी। टेक्रोलिमस बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं, जो एक्यूट एंड क्रॉनिक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, तो इसको थोड़ा सेव करके लेकिन हाँ देते हैं इसको भी। लिवर एंजाइम्स भी बढ़ा देती है कई बार ये। और एक है रिटुक्सिमैब, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, एंटी CD20 एंटीबॉडी। ये जो है इन्फ्यूजन रिएक्शन कर सकती है क्योंकि आईवी दी जाती है वंस अभी, और इट कैन कॉज फीवर, रैश, ब्रोंकोस्पैज्म। तो इनकी जितनी भी डोज भैया याद रख सको, देख लेना कि कितने मंथ देते हैं, कितनी डोज देते हैं। इसमें दवाई है, एक लेवामिसोल है, साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गई, माइक्रोफिलामेंट मॉफलेट हो गई। ये हम तभी यूज़ करते हैं माइक्रोफिलामेंट मॉफलेट जब हम देर इज लैक ऑफ रीनल हीमोडाइनिक मेटाबॉलिक टॉक्सिसिटी मेक्स एन ऑल्टरनेटिव कैल्शियम। कैल्शियम इनहिबिटर्स क्या क्या हैं आपके? ये हैं साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, इनको हम कैल्सिन्यूरन इनहिबिटर्स बोलते हैं। और जब इनकी वजह से कोई दिक्कत होती है तो माइक्रोफिलामेंट मॉफलेट बहुत बढ़िया दवाई है। ठीक है जी। इनको हम कब यूज़ करेंगे? जब बाकी दवाइयों से रिस्पॉन्स आना बंद आ जाए। और एक फिर दवाई आती है रिटुक्सिमैब, जो मोनोक्लोनल एंटी CD20 एंटीबॉडी है, ये भी हम देते हैं। हैज़ बीन यूज्ड विद सक्सेस इन पेशेंट विद स्टेरॉयड